जय हिंद। वेल्थ टेक्नल में आपका स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट लर्निंग पर्पस बनाई गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है और इसमें काम करने से पहले आपको इसको सीखना समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना भी लॉस कर सकते हैं। इसलिए हमने यह वीडियो बनाई है। और यह किन किन के लिए है? जो इस मार्केट में नए हों, इस मार्केट में कुछ पुराने हों और अभी भी लॉस में हों, और काफ़ी दिन से हों फिर भी लॉस में हों, वो सभी इस वीडियो को देख के वो सीख समझ सकते हैं। कैसे? हमने इसमें 21 दिन का चैलेंज रखा है और अभी तक हम 15 दिन इसके चैलेंज को लेकर चुके हैं, जिसमें से हमने कुछ प्लानिंग किया हुआ है, जैसे ट्रेड कितने होंगे, लोड कितने होंगे, लॉस कितना हो सकता है, और टाइमिंग। जो टाइमिंग, ये तीन चारों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन 15 दिन काम किया है और 21 दिन का चैलेंज है। अब ये ट्रेड्स कितने हो सकते हैं? ट्रेड आपके टोटल ही 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद है लोड साइज। आप कितने रखना है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक लोड से काम कर रहा हूं और आपको भी एक लोड से साइज काम करने के लिए ही कहूंगा, जिससे कि आप उसके पॉइंटों को समझें और उसमें जो क्लूज हैं पहले सीखें समझें, तब उसके बाद बढ़ाएं। लॉस तो एक ऐसी है, जितना भी जल्दी इसको कट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट और उससे आपका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। और जो हमारे लॉसेज हैं कम होंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है चौथे नंबर पे हमारा टाइम्स। मार्केट में टाइम्स देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसको टाइम देते हैं तो यह आपको काफ़ी बेनिफिशियल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसके बिहेवियर को समझेंगे, उसी हिसाब से आप ट्रेड लेंगे और आपकी गलतियाँ कम होंगी, जिससे आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। उसके बाद है पैटर्न्स। आप किसी भी पैटर्न पे ट्रेड ले सकते हैं, ये शर्त है कि आप उसमें कंटिन्यू काम करें। और यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपने उसी को अच्छे से उसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स को ढूंढना है, जिस पैटर्न पे, जिस आप इंडिकेटर पे या किसी भी ऐसे अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपना ट्रेड लें और उस पर विश्वास करें। कंटिन्यू उसी पे काम करें। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद ही दूसरे सिस्टम पे जाएं। तो पैटर्न कोई भी हो सकता है आपका। आप ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, ट्रेंगल ले सकते हैं, अपना मूविंग एवरेज, और उसके साथ में इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है, लेकिन उस पर विश्वास करें और उसको ही कंटिन्यू लेते रहें। वो अपने आप ही आपको प्रॉफिटेबल करना शुरू कर देगा। ट्रेड लेने से पहले इसका ट्रेंड समझना जरूरी है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अप ट्रेंड में अप ट्रेंड की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, और डाउन ट्रेंड में डाउन वाले ट्रेड लें, और साइडवेज में थोड़ा सा देख के काम करें। यह इसमें ना काम करें तो अच्छा है, यदि करें तो बड़े केयरफुली काम करें। और यह ध्यान रखें कि इसमें वोलेटाइल ज़्यादा होता है और मूविंग पैसे का जो मूव है वो कम होता है। और इसके अंदर सबसे बड़े प्रीमियम डी के ज़्यादा होता है बैंक निफ्टी निफ्टी में, यदि आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो। और ये हमारा ट्रेड का 15वां दिन है, जिसको हम रेड में क्लोज किए हैं। और इसमें हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिए थे, वो भी 2:54 पे और एक 3:01 पे 2 ट्रेड लिए हैं। लोड साइज एक है, जैसे कि हमने प्लानिंग किया हुआ था, उससे बढ़ाया, कोई बढ़ाना नहीं है और कोई घटाना नहीं है। उसके बाद में जो पहले ट्रेड में हमारे 6 रुपये का नुकसान हुआ और टोटल 150 रुपये का, और दूसरे लोट में 3 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिसमें 61 रुपये का फ़ायदा हुआ। टोटल 89 में हमारा क्लोज माइनस में क्लोज हो गया है। ये हमारा चार्ट है, जिसमें हमने आज पूरा दिन बेयर था, पूरा मार्केट 800-900 पॉइंट्स नीचे गया था बैंक निफ्टी का। उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेटेड होना शुरू हो गया था ये, और इसके बाद में यहाँ पे जैसे ही मेरे को लगा कि ये निकलना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या था, जो इसका प्राइस है वो अप हो काम बढ़ता हुआ जा रहा था, और जो स्पोर्ट था वो एक जगह खड़ा हुआ था। तो इससे पता लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मैंने इस कैंडल पे, यह भी ग्रीन कैंडल बन रहा था उस टाइम पे, यहीं पे लिया कि यहाँ तक उसको निकाल देंगे, क्योंकि 10-12 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है लास्ट टाइम पे। लेकिन वह फिर एकदम डाउन होना शुरू हो गया यहीं पे, इस वाली कैंडल में। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया, उसका दोबारा लिया, और फिर ये दूसरा भी ट्रेड हमारा खत्म हो गया, जिसमें भी पहले 6 रुपये का नुकसान और दूसरे में 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसमें इसमें यह वैसे पूरे दिन में हमने मार्केट में काम नहीं किया था, और ये लास्ट में हमने कोशिश किया तो वो भी हमारा रेड में क्लोज हो गया है। तो हमारा आज 15वां दिन खत्म हो चुका है, जिसमें हमारा आज का जो समरी है वो आप देख सकते हैं। 5,333 रुपये का टोटल हमारा एक माइनस हो चुका है। अभी इसमें टोटल हमारे जो प्रॉफिट वाले हैं वो टोटल 4 हैं, और जो लॉस वाले हैं
वो हमारे अभी तक 11 हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे 21 दिन का चैलेंज है उसमें देखने वाली बात अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। क्या है ये फर्स्ट वीक, ये हमारा फर्स्ट वीक जिसका चार्जेस टोटल लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि हमने 3 ट्रेड लिए हैं। इसका 800, इसका इसका भी 800 और इसका लगभग 636, मतलब जो हमने ट्रेड है कम लिया था। और फर्स्ट वीक में हमारे टोटल 2 ग्रीन में थे, ग्रीन के 2 थे और रेड के 3 थे, जो कि टोटल एक हफ्ता हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें कि हमारा 2000 का लॉस हुआ था, 2 ग्रीन के बाद और 3 रेड के बाद। सेकंड वीक में टोटल हमारा एक ही ग्रीन है और 4 अपना रेड है, एक ग्रीन है और 4 रेड है। इसके बाद जिसमें हमारा 2000 का लॉस हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट वाला वीक, लास्ट वाले वीक में हमारा टोटल एक ही है, ग्रीन में एक है और जो रेड में है वो 4 है। अभी इसमें टोटल हमारा लॉस कितना हुआ है, टोटल हुआ है हमारा 1,130 रुपये। और जिसमें कि फर्स्ट वीक में 2000, 1900, दूसरे में 2000 और तीसरे में 1,130 रुपये। अभी इसी से आप लगा सकते हैं ये ही हमारा जो इस चैलेंज का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जब हम लॉस कट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जबकि आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक में हमारे टोटल 2 ग्रीन थे और इसमें सेकंड वीक में एक था और लास्ट वाले में भी एक ही था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा लॉस बढ़ा नहीं है इस वीक में, तो इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस है 21 डेज चैलेंज का, अभी इससे हमारा लग रहा है हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं। और आपको इसमें पता भी लगेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीखेंगे तो यह ऑटोमेटिक ही ग्रीन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है वो लॉस को कम करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ हद तक आपकी हेल्प करेगा ट्रेड में, और आप इसी तरह से अपनी ट्रेडिंग को भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपकी ये जो प्लानिंग है कुछ इसी तरह से आपने प्लान करना है, जो कि आप चाहें तो उसको कम बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप 3 ट्रेड ना लेके ये 2 टाइम रख सकते हैं, 2 नहीं रखना है तो 4 भी रख सकते हैं, बट आपका फिक्स होना ज़रूरी है। लोड साइज फिक्स करें और शुरुआत में कम से कम करें। और ये इस पे जितना आप काम करेंगे उतना आप प्रॉफिट को ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे। जितना लॉस कम हो जाएगा हमारा, उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और सबसे सबसे बड़ा है सबसे सबसे बड़ा है टाइमिंग फॉर चार्ट। यदि आप टाइमिंग चार्ट को देंगे, मार्केट को देंगे, तो ऑटोमेटिक ही वह आपको प्रॉफिट में लेके आ जाएगा। क्योंकि यदि आप इसके अंदर मेहनत करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी चीज़ के बिहेवियर को समझ लेंगे, उसकी आदतों को समझ लेंगे, तो आप उसी हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे और उसी हिसाब से आप उसके साथ रह सकते हैं। नहीं तो इसमें आप लॉस ही करेंगे। और कितना भी आप कर लें, दूसरों की टिप्स ले लें, आपको एक दिन फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप लॉस ही करेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी किसी की टिप्स पे काम ना करें। सिर्फ किसी की देखना है, वीडियो देखें, उससे समझें और उसको फिर अप्लाई करें, फिर उसका फीडबैक देखें, समझें, उसके पिछले चार्ट को समझें किस तरह से उस वीडियो में बताया है, उसी हिसाब से फिर काम करें। और सबसे बड़ी बात क्या है, मनी मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हमने अभी ट्रेड में मनी मैनेज किया है, उसके बाद में फिक्स लोड भी फिक्स किया है, उसके बाद में आप प्रॉफिटेबल होंगे। और इसी तरह से काम करें तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं तो आप लॉस करेंगे। कभी कम क्वांटिटी, कभी ज़्यादा क्वांटिटी, कभी इतने ट्रेड, कभी उसके बाद लॉस कट नहीं करना। ये सभी आपकी आदतों को प्रॉफिट लेने नहीं देंगी और आप लॉस में ही रहेंगे। आप कितना भी बड़ा प्रॉफिट कर ले, आप 1 लाख का एक दिन में कर लें, 2 लाख का एक दिन में कर लें, लेकिन वो सब जीरो इधर हो जाता है यदि आपका कोई प्लानिंग नहीं है। यदि आपकी प्लानिंग है तो आप उस प्लानिंग के हिसाब से चलिए, आपको लॉस होगा ही नहीं। सिर्फ है कि आपको अपने हिसाब से उसको सेव करना है, प्रॉफिट को बचा के घर लेके जाना है, और आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे धीरे धीरे। रूल्स बनाना है, चाहे कोई भी रूल्स हो, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इस तरह से ही करें। आप अपना रूल्स बनाएं और उस पर काम करें। सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरों की टिप्स और इन पे काम ना करें, अपने एनालिसिस करें, अपना तरीका ढूंढें और उसी पे काम करें। उस दूसरों की टिप्स और कॉल्स काम नहीं करते हैं। सिर्फ सीखें, समझें और उसे बाकी काम अपने आप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।